क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं शेष सैया पर, और शयन करते करते मन में विचार आया, एको हम बहुश्यामी, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं। क्यों? भगवान के अंदर बहुत सी जीव राशियां हैं, और जिसके अंदर जो होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, ये सिद्धांत है। जिस व्यक्ति के अंदर जो रहेगा वो बाहर निकल के आता ही है। अगर हम लहसुन खाएं तो जब भी डकार आएगी तो लहसुन की बदबू आएगी उसमें से। जो अंदर है वो बाहर निकलना है, स्वाभाविक है। तो भगवान के अंदर सभी जीव राशियां हैं। महाप्रलय के समय सभी जीव भगवान के अंदर चले जाते हैं। वो अंदर बैठी हुई जीव राशियां कहती हैं कि मुझे बाहर जाना है। तो भगवान के मन में विचार आया, एको हम बहुश्यामी। श्री रामचरितमानस में सुंदर प्रसंग है, उसमें बताया है कि जो अंदर होता है वो बाहर निकल के आता है। कैसे आता है? प्रसंग लंका कांड का है, और उस समय भगवान समुद्र के तट पर लेटे हुए हैं। भगवान ने सोचा इतना बड़ा युद्ध करने जा रहे हैं, लंका पर चढ़ाई करना है, पहले देख लिया जाए किसके मन में क्या चल रहा है। भगवान देखते हैं, कैसे पता चलेगा? अगर किसी व्यक्ति के अंदर की बात जानना है तो उससे बात करना चालू कर दो, उसको जो अंदर भरा है वो निकलने लगेगा। तो लेटे हुए भगवान ने कहा, भगवान लेटे हैं और हनुमान जी चरणों को दबा रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटन संग कर बान सरासन। भगवान ने आकाश मंडल की ओर देखा और देख करके कहा, कहे प्रभु सस्य महो में चकताई, कहो पाए निज निज मत भाई। अरे सखाओ, देखो देखो देखो, चंद्रमा में जो काला काला धब्बा दिख रहा है ना, ये क्या है? भगवान ने पूछा, ये काला काला धब्बा क्या है? तो चंद्र में दिख रहा है, अपने अपने मन से बताओ। तो सबसे पहले सुग्रीव बोले, क्या? कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, और सस में परी भूमि की छाई। सुग्रीव ने कहा, इसमें और कुछ नहीं है, पृथ्वी की छाया पड़ रही है, कोई काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है। भगवान समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है। क्यों? सुग्रीव का भगवान का सौदा हुआ है, हम बाली को मार करके तुमको राज दिलवा देंगे, लेकिन तुमको हमारी पत्नी को लुढ़वाना पड़ेगा। अब सुग्रीव सोच रहा है, रावण बहुत बड़ा बलशाली है, कहीं इनकी पत्नी नहीं मिल पाई तो हमारी राज्य पृथ्वी हमको मिल ही नहीं पाएगी। तो दिन रात पृथ्वी के बारे में सोचते हैं, इसलिए चंद्रमा में भी इनको पृथ्वी की छाया दिख रही है। दूसरी बात, को कहे जब विद रत मुख कीना, और सारे भार सस कर हर लीना। अंगद कहते ये बात ठीक नहीं है। भगवान ने कहा तो? अंगद कहते मेरे हिसाब से जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति को बनाया तो कम सुंदर बना पाया। सुंदरता लेने के लिए चंद्र को लिया, चंद्र की सुंदरता खींच ली उसको निचोड़ के और रति को बना दिया। क्यों? तो बाली के बाद में अंगद ही युवराज राजा बनते, लेकिन भगवान ने बाली से खींच करके सुग्रीव को दे दिया, इसलिए अंगद के मुख से ये निकल रहा है। और उसके बाद में फिर देखा तो विभीषण कहते हैं, मारो राहु सस कह कोई, और मैं परी श्यामता सोई। विभीषण कहते हैं हमने सुना है कि आपने एक बार बाण चलाया था मारी सुबाहु को, तो आकाश मंडल में चले गए, चंद्र में उन्होंने पैर मारा और नीचे आ गए, तो चंद्र में उनके पैर का निशान है, वही काला काला दिख रहा है। भगवान समझ गए कि लंका से इनको लात मार के निकाला ना, तो इनके दिमाग में वो पैर ही दिख रहा है, लात ही लात दिख रही है।
तो जिसके अंदर जो होता है वो निकल के आता है। भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, तुम लोग कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि इसमें और कुछ नहीं है। प्रभु कहे गरल बंधु ससकेरा, अत प्रिय निज उन दीन बसेरा। अरे समुद्र मंथन के समय चंद्र और विष दोनों समुद्र में से निकले हैं, तो वो दोनों भाई हैं। तो चंद्र विष जैसे अपने भाई को हृदय में रखे हैं, इसलिए विष का रंग है काला काला, तो वो देख करके इसलिए दिख रहा है। हनुमान जी बीच में कभी बोलते नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने सुना, कहा कि ये लोग अगर कहीं समझ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग सोचेंगे, देखो सुग्रीव सोचेंगे हम बाली जैसे भाई को मरवा के आए, इतना शक्तिशाली था, और विभीषण ने कहीं सोच लिया तो वो सोचेंगे देखो देखो हम रावण जैसे भाई को मरवाने के लिए जा रहे हैं, और चंद्र देखो विष जैसे भाई को हृदय में रख के, ये लोग समझ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हनुमान जी वैसे कभी बोलते नहीं है। इस समय हनुमान जी कहने लगे, कहे हनुमंत सुनो प्रभु, सस प्रिय तुम दास, तब मूरत विदुर बसत सोई श्याम तावास। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने सुना है चंद्र आपका दास है, और आपका दास होने के नाते वो आपकी उस श्यामली श्यामली छवि है उसको अपने हृदय में धारण किए। चंद्र का रंग एकदम गौर है, गोरा है, सफेद है, आप श्यामले हो तो उसके हृदय में श्यामले श्यामले आपकी मूर्ति दिखाई दे रही है। तो हनुमान जी भी अपने अंदर की बात कह रहे हैं। क्यों? हनुमान जी के हृदय में हमेशा राम जी विराजते हैं, इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि चंद्र में और कुछ नहीं है, आपकी छवि है। समझ में आया? जिसके अंदर जो होता है वो बाहर निकल के आता है। तो परीक्षित से कहते हैं सुग्रीव जी, हे राजन, तो भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए और एक बार विचार आया, एको हम बहुत श्यामी, मैं अकेला हूं तो बहुत हो जाऊं। तो भगवान के तो विचार से, भगवान के मन से ही सब कुछ होता है, उन्हें करना थोड़ी पड़ता है। विचार आया, नाभि से कमल निकला और